नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम के बारे में। एक बार भगवान श्री राम की अंगूठी उनकी उंगली से निकल गई थी। वह घटना जो घटी थी वो घटना आपके साथ हम लेके आए हैं। तो आइए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सतयुग की कहानी को मालूम हो सके। भगवान श्री राम की अंगूठी। उस रात तो मुझे खुश होना ही था। रात भर माँ के साथ जो रहा, सुबह पत्नी जागती रही कि बहुत देर हो गई, लेकिन मैं माँ के साथ सपने में इतना मशगूल था कि मुझे किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। माँ ने वादा किया था कि वह मुझे हनुमान की कहानी सुनाएगी, तो मैं पीछे ही पड़ गया कि माँ, आज मैं हनुमान की कहानी सुने बिना सोने वाला नहीं हूँ। माँ हंसने लगी और हंसते हंसते बोले कि आज मैं तुम्हें हनुमान की कहानी जरूर सुनाऊंगी। एक बार राम जी अपने दरबार में बैठे थे, तभी उनकी उंगली से अंगूठी निकलकर गिर पड़ी और जमीन को छेड़ती हुई पाताल लोक तक पहुंच जा चुकी। पूरे दरबार के लोग हतप्रभ थे कि राम जी की अंगूठी जमीन को छेड़ते हुए पता नहीं कहाँ चल गई। सबके मन में चिंता होने लगी। खुद भगवान राम भी परेशान नजर आने लगे कि आखिर अंगूठी कहाँ गई। हनुमान जी वहीं राम जी के चरणों में बैठे थे। राम जी को परेशान देख हनुमान जी बोले, प्रभु, अगर आप मुझे आदेश करें तो धरती के नीचे जाकर आपकी अंगूठी ढूंढ के लाऊं। राम जी ने हाँ में सिर हिलाया और हनुमान जी अपना आकार बहुत छोटा कर उस छेद में घुस गए जहाँ से अंगूठी नीचे गई थी। मैंने पूछा, माँ, हनुमान जी खुद को छोटा और बड़ा कैसे कर लेते थे? क्यों मैं भी छोटा और बड़ा हो सकता हूँ? माँ बोली, हाँ बेटा, कोई भी खुद को छोटा और बड़ा कर सकता है जब आदमी अपने अंदर के अहंकार को निकालकर फेंक देता है और खुद पर नियंत्रण कर लेता है और मन को वश में कर लेता है, तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। तब वह जहाँ चाहे खुद को समाहित कर लेता है। ठीक उसी तरह जब वह भय रहित हो जाता है, बड़ा से बड़ा काम करवाता है। हनुमान जी ने यही खूबी थी। वह सबसे शक्तिशाली रहने के बाद भी विनम्र रहते थे। हमेशा राम जी के चरणों में बैठते थे। मैं पूछता, फिर क्या हुआ माँ? हनुमान जी जमीन के नीचे गए तो क्या उनको अंगूठी मिली? मेरा सवाल सीधे माँ के सामने होता था। महाबली हनुमान जी जमीन के अंदर चलते गए। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें वहाँ पाताल लोक में एक राजा मिले। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मैं राम भक्त हूँ। हनुमान को देखते ही पाताल लोक के राजा ने कहा, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि उनकी प्रभु श्री राम की अंगूठी पाताल लोक में गिर गई है। वह अंगूठी ढूंढते हुए मैं यहाँ आया हूँ। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा कि तुम एक अंगूठी के पीछे इतनी दूर चले आए? हनुमान जी ने जवाब दिया, जी, वह मेरे प्रभु की अंगूठी है। पता नहीं कैसे वह जमीन पर गिरी और जमीन को छेद करते हुए यहाँ तक आ गई। पाताल लोक का राजा हंसने लगा। यहाँ तो ना जाने कितनी ऐसी अंगूठियाँ पड़ी है। तुम कैसे पहचानोगे तुम्हारे प्रभु राम की अंगूठी कौन सी है? हनुमान जी ने कहा, राजन, मैं पहचान लूँगा। अपने प्रभु की अंगूठी को पहचानता हूँ। पाताल लोक के राजा ने एक थाली में ढेर सारी अंगूठियाँ मंगवाई जो कभी जमीन को छूती हुई पाताल लोक तक पहुँच गई थी।
अब हनुमान जी परेशान हो गए। थाली में अंगूठियाँ एक जैसी थी, सारी की सारी राम जी की अंगूठियाँ जैसी थी। हनुमान जी ने एक एक अंगूठी को उठाकर देखा, सब एक जैसी थी। कोई फर्क ही नहीं कर सकता कौन सी अंगूठी उनके प्रभु राम की थी और कौन सी नहीं थी। माँ मेरी दिलचस्पी वाकई बढ़ रही है कि राम जी की वह अंगूठी हनुमान जी को मिली कि नहीं। माँ मुस्कुराती और बोली, हाँ बेटा, सवाल यही था कि असली अंगूठी कौन सी थी। हनुमान जी पाताल लोक के राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, राजन, आप ही बता दीजिए कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी इनमें से कौन सी है। फिर मैं इन सारी अंगूठियों को उठाकर ऊपर ले जाता हूँ और अपने प्रभु श्री राम को दिखाता हूँ। वह पहचान ही जाएंगे कि इनमें से उनकी अंगूठी कौन सी है। पाताल लोक का राजा जोर जोर से हंसने लगा। हनुमान, जब तक तुम इन अंगूठियों को लेकर ऊपर पहुँचोगे तब तक तुम्हारे प्रभु श्री राम की अवतार की अवधि खत्म हो चुकी होगी। जब जब तुम्हारे प्रभु राम की अवतार की अवधि खत्म होती है तब तब उनके हाथ से अंगूठी गिरती है और पाताल लोक में चली आती है। न जाने कितनी बार उनकी कई अंगूठियाँ यहाँ आ चुकी हैं। मैं सारी अंगूठियों को संभाल कर रख देता हूँ। ऐसे में तुम्हारे लिए यह जानना मुश्किल होगा कौन से तुम्हारे वाले राम जी की अंगूठी है। मैं पूछता, फिर क्या हुआ माँ? माँ बोली, हनुमान जी समझ गए, भगवान तो हर युग में आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन मैं माँ से कहा कि राम जी ब्रह्म हैं, वह तो सदा जीवित रहते हैं, फिर बार बार आना जाना क्यों? बेटा, राम जी तो सदा के लिए हैं। पाताल लोक के राजा भी तो यही बता रहा था, आना जाना तो प्रकृति का चक्र है। जैसे आज मैं हूँ कल नहीं रहूँगी, तो क्या मैं नहीं रहूँगी? नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगी। तुम तो संसार से सभी माँओं के समाहित हो जाओगी। ऐसे ही राम जी भी कई राम जी में समाहित होते रहते हैं। जब तुम बड़े हो गए तो जान जाओगे, राम सिर्फ अयोध्या में ही नहीं। माँ, मुझे भी तुम हर माँ में नजर आती हो। जैसे सारी राम एक हैं वैसे ही हर माँ भी एक हैं। यह बात सच है कि अगर आप माँ को ढूंढने निकलेंगे तो हर महिला में आपको एक माँ दिखेगी। तो दोस्तों, यह घटना आपको यह भावना देती है कि सभी एक हैं। माँ, भगवान खुद जहाँ जहाँ नहीं पहुँच सके हैं, इसीलिए माँ का अवतार दिया है ताकि हमको मंदिरों में ना जाना पड़े और हम अपने घर में ही अपने माँ बाप को पूज सकते हैं। माँ का दर्जा सबसे बड़ा है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री राम, जय श्री राम।